आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट कमांड। सेट कमांड क्या होती है? सेट कमांड के ज़रिए हम बहुत से पावरफुल काम जो है वो कर सकते हैं। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि सेट कमांड जो है वो एक पावरफुल कमांड है, ठीक है, जिसकी मदद से हम फाइल में रिप्लेसिंग कर सकते हैं। हम फाइल में कोई चीज़ को फाइल को फाइंड कोई लाइन को फाइंड करते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम वी आई एडिटर में भी कर सकते हैं। अगर आपने वी आई एडिटर नहीं पढ़ा तो आपको मैं एडवाइस देता हूँ कि आप जाएँ, सबसे पहले वी आई एडिटर पढ़ें, ठीक है। इससे पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो वी आई एडिटर के ऊपर थी। आप जाएँ और वी आई एडिटर को देखें, वी आई एडिटर को समझें। देखें, ये काम फाइंड करना और डिलीट करना ये हम वी आई एडिटर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ जो सारा काम होता है वो मैनुअल होता है। यानी कि अगर हमारा एक वर्ड जो है हेलो है, और वो हेलो हमारी जो फ़ाइल है ना उसमें 1000 लाइन्स हैं। 1000 लाइन्स की हमारी फ़ाइल है और उसमें जो हेलो वर्ड है वो कोई 100 मरतबा यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हमने उस वर्ड को फाइंड करना है, उसको डिलीट करना है या उसको रिप्लेस करना है। अगर हम उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं तो हम कमांड जैसे ही रन करेंगे वी आई एडिटर में, क्या कमांड होती थी, हमने बैकस्लैश और उस वर्ड का नाम उस वर्ड को लिखेंगे। अगर हेलो लिखेंगे तो क्या आएगा, वो वर्ड उस वर्ड को क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा वी आई एडिटर उस वर्ड को ग्रैब कर लेगा, उस चीज़ को हाईलाइट कर देगा। अब जब उसे हाईलाइट कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये काम क्या होगा, ये काम सारे का सारा होने वाला है मैनुअल। ये काम मैनुअल होने वाला है, ठीक है। अब हम 100 वर्ड्स हैं तो 100 को 100 मरतबा ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सेट कमांड की मदद से हम वही काम एक शॉट में कर सकते हैं। एक कमांड में हम 100 के 100 जगह पे हम अपने वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, हम अपने वर्ड को फाइंड करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखा, अभी जब हम टर्मिनल पे जाएंगे आप खुद देख रहे होंगे कि सेट कमांड कितनी ज़्यादा यूज़फुल कमांड है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव एम्प्टी लाइन्स। हमारी फ़ाइल में जो एम्प्टी लाइन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा डेटाबेस था, कस्टमर का डेटाबेस है, और उस कस्टमर का बिल रहते थे। जो कस्टमर अपने बिल देते गए तो उस कस्टमर की रो जो है फाइल से डेटाबेस से रिमूव होती गई, तो वहाँ पे एक एम्प्टी लाइन आती गई, ठीक है। और जब हमने देखा कि यार बहुत से यहाँ पे एम्प्टी लाइन्स आ चुकी हैं, तो हम वो एम्प्टी लाइन्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम सेट कमांड की मदद से उन एम्प्टी लाइन्स को भी जो है रिमूव कर सकते हैं। आप थोड़ा परेशान नहीं होइएगा, मैंने ये तो एक एग्जांपल दी है डेटाबेस वाली। अच्छा जी, उसके बाद आता है रिमूव फर्स्ट आर एन नंबर्स ऑफ लाइन इन अ फाइल। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फर्स्ट एन लाइन्स को रिमूव कर दें, या जितने नंबर ऑफ़ लाइन हम चाहते हैं, अगर हमारी फ़ाइल में थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हैं और हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट हंड्रेड्स लाइन को रिमूव कर दें, तो हम उन्हें कर सकते हैं। टू रिप्लेस टेब्स विथ स्पेसिस, यानी कि अगर हमारी फ़ाइल में कहीं टेब यूज़ किया हुआ है तो अगर हम चाहें हम उसकी जगह पे स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी फ़ाइल में स्पेस का यूज़ हुआ है वहाँ हम उसको टैब से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है शो डिफाइंड लाइन फ्रॉम अ फाइल। सॉरी, ये लाइन्स होगा, शो डिफाइंड लाइन्स फ्रॉम अ फाइल। यानी कि जो फाइल एक फ़ाइल है जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि एक फ़ाइल है जो बहुत बड़ी है। अब उसमें से हम जितनी लाइन्स चाहते हैं उनको ही शो कर सकते हैं, उनको ही देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 लाइनें हैं तो उसमें से अगर हम 100 लाइनों को देखना चाहते हैं तो हम 100 लाइनों को ही देख सकते हैं, बाकी 900 को हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्सटीट्यूट विद इन वी आई एडिटर। यार वी आई एडिटर का पढ़ना लाजमी है अगर आप सेड कमांड को समझने आए। अगर आप सेड कमांड को इस वी आई एडिटर के समझने के बाद ही समझ सकेंगे, उससे पहले आपको ये समझ में आएगा ही नहीं। मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं वी आई एडिटर मैं ये समझ रहा हूँगा कि आप इससे पहले वी आई एडिटर समझ कर आए हो, तो इस वजह से मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसी कमांड का बता रहा हूँ जो वी आई एडिटर में हमने यूज़ की थी। जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से एक वर्ड को जो है फाइंड कर सकते हैं वी आई एडिटर में, कैसे बैकस्लैश का यूज़ करते हैं और उस वर्ड को लिखते हैं तो वो वर्ड हमें वी आई एडिटर में हाईलाइट होता मिल जाता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है।
इस तरीके से अब जिसने वी आई एडिटर नहीं पढ़ा होगा तो यार ये उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले जाएँ वी आई एडिटर वाली वीडियो देखें, उसे समझें, और अगर उसमें कोई क्यूरी है तो ज़रूर मेरे पास आएँ, मैं आपको ज़रूर आपकी क्यूरी को जो है हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, सब्सटीट्यूट विद इन वी आई एडिटर, हम वी आई एडिटर के अंदर भी जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, और भी बहुत कुछ है वी आई सेट कमांड का। तो अब हम टर्मिनल पे चलेंगे और अपनी सेट कमांड का देखेंगे कि सेट कमांड के कैसे पावरफुल है और क्या क्या हम सेट कमांड के ज़रिए कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, आते हैं अभी हम। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एक मैं फ़ाइल बनाई थी lsltr। ये कमांड जब हम रन करते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें जो रिसेंटली फ़ाइल्स बनी होती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कोई रिसेंटली फ़ाइल बनाई है तो वो मुझे नीचे 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 शो होंगी। यानी कि ये फ़ाइल जो है अब मैं कुछ देर पहले बना चुका हूँ, तो ये फ़ाइल देखें मुझे अब शो हो रही है, ठीक है, नीचे नीचे शो हो रही है। तो ये फ़ाइल जो है नेम्स वाली फ़ाइल मैंने बनाई है जिसमें हम अपनी सेट कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इस फ़ाइल को देख लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ़ाइल में क्या है। अगर इस फ़ाइल को देखने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं जी, बिल्कुल कैट कमांड का यूज़ करते हैं हम, कैट नेम्स। तो ये हमें हमारी फ़ाइल के अंदर जो भी होगा वो दिखा रहा होगा कि हमारी फ़ाइल के अंदर क्या है। हमारी फ़ाइल के अंदर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, तो उन नेम्स पर ही हम सेट कमांड का यूज़ करेंगे। देखेंगे कि सेट कमांड किस तरीके से जो है इन वर्ड्स को फाइंड कर सकती है, कैसे इनको रिप्लेस कर सकती है। चलें अब पहली हम कमांड देखते हैं जिसमें हम अपनी फ़ाइल में एक वर्ड सारे के सारे वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे एक कमांड के ज़रिए। चलें देखें क्या है, सैड, ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी फ़ाइल है, उसमें जो मोहम्मद लिखा हुआ है ना, मोहम्मद मैंने बहुत से नेम्स के साथ यूज़ किया है। मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, मोहम्मद यूसुफ़ है, मोहम्मद याहया है, मोहम्मद इकबाल, लामा इकबाल हैं वो, मोहम्मद फ़ैसल, मोहम्मद अली, ठीक है जी। अब जब जहाँ जहाँ मोहम्मद यूज़ हो रहा है वहाँ MU उसकी स्पेलिंग है, ठीक है। लेकिन हम मोहम्मद को MO से भी लिख सकते हैं, MU से भी लिख सकते हैं। तो एज एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा इस फाइल में मोहम्मद है उसकी स्पेलिंग MU वाले मोहम्मद से चेंज होकर MO वाले मोहम्मद में आ जाए, तो अगर हम VI एडिटर के अंदर जाते और यहाँ पे मोहम्मद फाइंड करते तो हमें मोहम्मद को हाईलाइट कर देता। अब फिर हम क्या करते, हम X कमांड का यूज़ करते, X कमांड को यूज़ करते और करैक्टर बाय करैक्टर उसे रिमूव करते। जब रिमूव कर देते तो हम उसे रिप्लेस करते। ये होता, मतलब वो इतना एफिशिएंट नहीं है। आप भी इस बात को समझ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, देखें वो चीज़ होती है हमारी बेसिक्स। अब जो हमारी बेसिक होती है ना, उसमें हम ऐसे ही कोई आसान सा तरीका पढ़ते हैं ताकि वो बच्चे को समझ में आ सके, बंदा उसे बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सके। और फिर जैसे जैसे बंदा आगे आता जाता है तो उससे एडवांस से एडवांस और आसान से आसान चीज़ें होती चली जाती हैं। अब देखें, पहले हमें अगर हम उस तरीके से वो काम करने चलेंगे तो हमें 100 दफ़ा जो है फ़ाइल में कमांड्स को रन करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और जहाँ के यहाँ पे अब बात आती है सेट कमांड की, तो सेट कमांड इतनी पावरफुल कमांड है कि वो सिर्फ एक कमांड के ज़रिए पूरी की पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पर भी मोहम्मद यूज़ हुआ है उसे रिप्लेस कर देगी, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या है कि जहाँ पर भी हमारा मोहम्मद यूज़ हुआ है उसे मैं चेंज कर रहा हूँ MOHAMMAD मोहम्मद के साथ, और इस फ़ाइल को मैं ग्लोबली चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि जहाँ पूरी की पूरी फ़ाइल में ग्लोबली। अब देखें हमारा मोहम्मद 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर हमारा मोहम्मद यूज़ हुआ है, तो मैं इसे ग्लोबली कर दिया है। जी का मतलब है ग्लोबल, यानी कि फ़ाइल में जहाँ जहाँ भी मोहम्मद है वहाँ वहाँ उसे चेंज कर दो, और उसके बाद हम लिखेंगे अपनी फ़ाइल का नेम। जी देखें, अब देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ MU वाला मोहम्मद था वहाँ पर MO वाला मोहम्मद हो चुका है, देखा। अब आप कुछ कुछ इस सेट कमांड के बारे में जानने लगे होंगे कि वाकई में इस सेट कमांड बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल कमांड है, जो हमारे टाइम को और हमारी एफ़र्ट्स को बचा सकती है और हमारे काम को एफिशिएंट बना सकती है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमारी फ़ाइल थोड़ी सी, अगर हम अपनी फ़ाइल को देखें तो हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। तो कैट हमारी फ़ाइल का नेम, तो भाई
यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं हुई हमज़ा भाई यहाँ पर तो वही की वही सेम का सेम है। आपने तो ऊपर चेंजिंग की है, आपने वहाँ पे जो स्पेलिंग है वो चेंज कर दी है, उसमें आपने MO लिख दिया है, लेकिन यार यहाँ पे तो वही सेम है। यार ये तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल। पता क्या होता है, जब हम सेड कमांड को सिर्फ सेड कमांड को रन करते हैं तो वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही जो है उसको चेंज करता है, और अगर हम उसमें -i की एडिशन कर देते हैं सेड कमांड में तो वो स्क्रीन के साथ साथ हमारी फ़ाइल के अंदर भी अंदर के कंटेंट को भी चेंज कर देता है, जिस तरीके से हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो सर वो कैसे होगा, चलें उसे भी देख लेते हैं। वो कैसे होगा सेड -i और बाकी सब सेम होगा, MUHAMMAD मोहम्मद, MOHAMMAD मोहम्मद। ग्लोबली चेंज करना चाहते हैं NAMES नेम्स। अच्छा जी, अब हम अपनी फ़ाइल देखते हैं। जी देखते हैं, अब हमारी फ़ाइल पूरे की पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। देखा आपने, अब हमारी फ़ाइल के अंदर भी MU की जगह MO आ चुका है। ठीक है, ये हो गया कि हम किस तरीके से अपनी फ़ाइल में रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करके। अब देखें, ये जो फर्स्ट मोहम्मद है ये उस कीवर्ड को क्या करेगा, फाइंड कर रहा होगा, और ये दूसरा मोहम्मद क्या कर रहा होगा, ये उस कीवर्ड की जगह इस कीवर्ड को जो है क्या कर रहा होगा, इस कीवर्ड को इस कीवर्ड से रिप्लेस कर रहा होगा। सबसे पहले ये क्या है, ये वो कीवर्ड है जो कीवर्ड इस फाइल में से सर्च हो रहा है, और फिर ये कीवर्ड कौन सा है जो इस कीवर्ड को अपने आप से रिप्लेस कर रहा है। और ये जी का क्या मतलब है, जो क्या कर रहा है, इस जी का मतलब है जो जहाँ पर भी ये मोहम्मद पाया जाता है फ़ाइल में, उस सब की जगह ये वाले मोहम्मद से रिप्लेस कर दो। और ये नेम्स हमारी फ़ाइल का नाम जहाँ पर ये मोहम्मद पाया जाता है। ठीक है जी। और इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट, हम किस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड कर रिमूव कर सकते हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। तो सेड, और उसके बाद अब आता है रिमूव की बारी। तो अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम सेम वैसी ही कमांड है सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद हम नेम लिखेंगे जिस नेम को हम रिमूव करना चाहते हैं। हम रिमूव करना चाहते हैं अमीर को, AMER, अमीर कीवर्ड को हम रिमूव करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल से। तो ये अमीर को जो है क्या करेगा, ये अमीर को पूरी फ़ाइल में से करेगा सर्च, और उसके बाद उसको रिप्लेस करेगा जो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते। तो क्या करेगा, वो उसे रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा। और मैं कहता हूँ कि इसे ग्लोबली करे, जो काम ये करे ये ग्लोबली करे, यानी कि पूरी की पूरी फ़ाइल में करे। उसके बाद क्या करेंगे, फ़ाइल का नेम देंगे, और जब हम देखेंगे तो आपने देखा एक अमीर हमारा हमज़ा के साथ यूज़ हुआ था और एक अमीर हमारा खान के साथ यूज़ हुआ था। ये दोनों के दोनों जो है हमारे रिमूव हो चुके हैं, ये दोनों के दोनों हमारे रिमूव हो चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर ये तो 2 जगह पर था, अगर हमारी 100 मरतबा भी अमीर यूज़ हुआ होता तो वो 100 के 100 मरतबा भी यहाँ से रिमूव हो जाना था, सिर्फ एक कमांड की मदद से। अब सेड कमांड का आपको पता चलता जा रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में क्लियरेंस हासिल हो जाएगी इस लेक्चर के बाद। चलें जी, अब आती है बारी हमारी एम्प्टी लाइन को रिमूव करने की। भाई हमारी एक फ़ाइल है जिसमें जो है ना 2 या 3 या 4, अभी तो हमारी जो फ़ाइल है वो तो हमारी बहुत ही छोटी है, 10-12 लाइनें हैं इस फ़ाइल में। तो अगर हमारी बड़ी फ़ाइल है उसमें से अगर हमें लाइन्स रिमूव करनी पड़ जाएँ तो हम उसमें से कैसे लाइन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलें अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि हम अपनी लाइन्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइन्स के दरमियान में तो स्पेस है ही नहीं, हमारी लाइन्स के दरमियान में तो एम्प्टी स्पेस है ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं है, हाँ जी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर हम स्पेस एम्प्टी लाइन्स बनाएंगे। एम्प्टी लाइन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें VI एडिटर खोलना पड़ेगा। तो VI एडिटर कैसे खोलेंगे, VI और हमारी फ़ाइल का नेम जैसे ही करेंगे तो हमारा VI एडिटर खुल चुका है। VI एडिटर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट मोड में जाएंगे। इंसर्ट मोड में कैसे आते हैं, I प्रेस करते हैं तो हम किस में आ गए, इंसर्ट मोड में। तो हम जैसे इस पर एंटर करेंगे तो हमें एक एम्प्टी लाइन मिल जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम दूसरी एम्प्टी लाइन भी ले लेंगे। ठीक है जी, अब हमें 2 एम्प्टी लाइन्स मिल चुकी हैं।
और अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक शॉर्टकट तरीका बताया था इस vi फाइल से निकलने का विथ सेविंग, यानी कि सेव भी कर देगा और आपकी फ़ाइल को बंद भी कर देगा। तो वो क्या था जी, बिल्कुल वो क्या था, सबसे पहले आपको कमांड में आना है, कमांड इंटरफेस में आना है। एस्केप को प्रेस करेंगे तो आप कमांड में आ जाएंगे, इंसर्ट मूव से बाहर निकल आएंगे और फिर उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस जेड प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्लस जेड प्रेस करेंगे तो आप अपनी फ़ाइल के बाहर आ जाएंगे, vi एडिटर से बाहर आ जाएंगे। भाई देखें, अगर आपने सबसे पहले इन कमांड्स के बारे में नहीं पढ़ा और आप vi एडिटर में चले गए तो आप वहाँ जाके फंस जाएंगे, आप वहाँ से आप निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका पहले इन कमांड्स के बारे में पता होना लाजमी है, फिर ही आप vi एडिटर के अंदर जाएं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं हमारी फ़ाइल कैसी दिखती है। तो हम क्या कैट कमांड का यूज़ करेंगे तो हमारी फ़ाइल कुछ इस तरीके से दिख रही है कि हमें 2 एम्प्टी लाइंस शो हो रही हैं। चलें भाई, अभी हमें ये 2 एम्प्टी लाइंस तो बहुत बुरी लग रही हैं, हमें इन्हें रिमूव करना है। तो कहीं कैसे रिमूव करेंगे, तो कमांड है, एक ईजी सी कमांड है। क्या है वो कमांड कुछ ऐसे है कि आपको कोड तो आने ही आने हैं हर कमांड में। अब उसमें हम कहते हैं कि हमारी लाइन की स्टार्टिंग, यानी कि कैप किसे कहते हैं, हमारी लाइन की स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है, और डॉलर साइन हमारी हमारी लाइन की एंडिंग को शो कर रहा है। यानी कि हमारी लाइन की स्टार्टिंग और हमारी लाइन की एंडिंग, अगर उसके दरमियान में कुछ भी नहीं है तो उसे कर दो रिमूव, और फिर उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नेम दे देंगे। तो जैसे हम करेंगे तो आपने देखा कि हमारी फ़ाइल के अंदर से एम्प्टी लाइंस जा चुकी हैं जी, बिल्कुल एम्प्टी लाइंस जा चुकी हैं। और ये हमारी फ़ाइल में भी चेंजिंग हो गई होगी, देखें। चलें आप बताएं, उतने में मैं कर रहा हूँ, आप बताएं कि चेंजिंग हुई होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी, क्यों नहीं, हमने सेड कमांड के साथ -i का यूज़ नहीं किया। हम -i का यूज़ करते हैं तो हम इसमें वो फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो हम आएंगे उसी कमांड के ऊपर और हम यहाँ पे -i की एडिशन करेंगे और फिर हम इस कमांड को रन करेंगे। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड हमारी फ़ाइल में भी चेंजिंग कर देगी। अब देखा आपने कि हमारी फ़ाइल में भी चेंजिंग हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड जो है, अब हम देख चुके हैं कि हम किस तरीके से एम्प्टी लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपने कीवर्ड को जो है रिप्लेस कर सकते हैं, उसे फाइंड करके डिलीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम अपनी फ़ाइल में जो है, हम कुछ लाइनें हैं जिन्हें हम डिलीट करना चाहते हैं, हमारी लाइनें हैं, हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। चलें जी, उसके लिए एक कमांड है, सेड कमांड है। सेड बहुत यूज़फुल है, बहुत जगह पे आपके काम आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट लाइन जो है ना वो डिलीट हो जाए। तो जैसे मैं फ़र्स्ट लाइन डिलीट करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी नेम्स जैसे एंटर करूँगा तो आपने देखा ऊपर मेरे अमीर हमज़ा था मोहम्मद हुज़ैफ़ा के ऊपर, और यहाँ पे मुझे मेरी फ़ाइल जो है वो मोहम्मद हुज़ैफ़ा से शो हो रही है। तो हम अपनी, अब देखा था ना हमने पीपीटी में कि हम क्या करते हैं, रिमूव फर्स्ट आर n नंबर ऑफ़ लाइंस इन अ फाइल। तो हमने क्या किया, हमने वही किया कि हमने अपनी फ़र्स्ट लाइन को रिमूव कर दिया फाइल में से। लेकिन हम n नंबर ऑफ़ लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं सेड कमांड से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे होगा भाई, वो करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा। चलें जी, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, वो कैसे करते हैं। अच्छा, ये चेंजिंग हमारी किस में हुई होगी, फाइल में हुई होगी? नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने -i का यूज़ नहीं किया सेड कमांड के साथ। जी बिल्कुल, चलें ठीक है, समझ में आ रहा है अभी। चलें अभी हम देखते हैं कि हम अपनी 2 या 1 से ज़्यादा लाइंस को भी डिलीट कर सकते हैं। तो उससे वो कैसे होंगी, सेड, अगर हम चाहते हैं कि हमारी 1 कामा कितनी लाइन डिलीट करना चाहते हैं, कामा के बाद उस लाइन का नंबर लिखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ मैं तीन लाइनें, फर्स्ट तीन लाइन्स को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करूँगा और नेम्स फाइल का, सॉरी शायद कुछ गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है। मैंने 3D के बाद जो है सेमी कॉलन दे दिया है, जबकि मुझे देना क्या चाहिए था, मुझे देना चाहिए था कोट। ठीक है जी, चलें दोबारा हम उस कमांड को रन करते हैं, सेड कोट 1 कामा 3D, उसके बाद कोट, और उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम। तो चले देखें भाई, अब हमारी फ़ाइल हमें कहाँ से शो हो रही है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा कट गया,
सनाउल्लाह अमान कट गया और हमज़ा अमीन से। जी बिल्कुल हमज़ा अमीन से शो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारी फ़ाइल, क्योंकि ये सिर्फ कुछ, ये जो सेड कमांड है ना, ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए ही हमारी फ़ाइल को एडिट करती है। ठीक है, अगर हम उसे परमानेंटली करना चाहते तो उसे हम -i का यूज़ करेंगे। अगर हम -i का यूज़ नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली है। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट कमांड को यूज़ करेंगे तो फ़ाइल अपनी असल हालत में, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी ना, फ़ाइल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फ़ाइल के अंदर साथ के साथ मॉडिफिकेशन करते जाएं, फ़ाइल को मॉडिफाई करते जाएं, जो चेंजिंग करें उसका फ़ाइल में असर हो, फ़ाइल में सेव होती जाए, तो हम आई कमांड का यूज़ करेंगे। तो हमने जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन को रिमूव करते वक्त आई कमांड का यूज़ नहीं किया था, तो वो हमारी फ़ाइल कुछ परमानेंटली नहीं, वो बल्कि कुछ एक सेकंड के लिए रिमूव हुई थी। उसके बाद जैसे ही दूसरी हमने कमांड को रन किया तो उसका असर चला गया और वो हमारी जो लाइन थी रिमूव हुई वो वापस आ चुकी थी। और उसके बाद जब हमने दोबारा से कमांड रन की तो उसने हमारी फ़र्स्ट 3 लाइन्स को रिमूव कर दिया। और हमारी फ़र्स्ट 3 लाइन क्या थी? अमीर हमज़ा, मोहम्मद हुज़ैफ़ा और सनाउल्लाह अमान। और उसने उन तीनों लाइनों को रिमूव कर दिया और हमारी फ़ाइल अब शुरू हो रही थी हमज़ा अमीन से। अगर हम अभी अपनी कैट फ़ाइल को देखें, अगर हम अपनी फ़ाइल को देखें तो हमारी फ़ाइल में तो वही हमें शो हो रहा होगा जो हमारी फ़ाइल में शुरू से था। यानी कि हमारी फ़ाइल तो अमीर हमज़ा से शुरू हो रही है और अब्दुल अली पर ख़त्म हो रही है, तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम ये परमानेंटली नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं सिर्फ आर्जी तौर पर। हम अपनी सेड कमांड को देख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जो स्पेसिस हैं उसको टैब के साथ क्या कर सकते हैं? स्पेसिस को हम अपने टैब्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे अपने जो टैब हैं उनको स्पेसिस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलें देखते हैं। अच्छा जी, हमारी फ़ाइल में आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल में जो है फ़िलहाल जो है वो टैब स्पेसिस हैं, जबकि टैब्स नहीं हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी फ़ाइल में स्पेस हैं तो हम उसे टैब के साथ रिप्लेस कर दें, या टैब को हम फाइल के साथ रिप्लेस करें। चलें ठीक है, उससे पहले कि हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल में जाते हैं, VI एडिटर की मदद से VI नेम्स, हम अपनी फ़ाइल में आ चुके हैं। और अब हम अपनी फ़ाइल में आकर यहाँ से हम जैसे एक्स प्रेस करेंगे तो वो हमारी क्या कर देगा? स्पेस जो था वो उसने ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट मोड में जाकर जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ाइल के अंदर क्या, हमारे वर्ड्स के अंदर जो है एक टैब आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ जाते हैं और एस्केप को इंटर करते हैं और एक्स करते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब टैब दे दें तो चलें ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 लाइन्स के दरमियान में टैब दे चुका हूँ। बस मेरा ये है कि मैंने सिर्फ आपको समझाना है और उसके बाद आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इंसर्ट मोड से बाहर आता हूँ और फ़ाइल को सेव करके क्लोज़ करता हूँ और फ़ाइल को अब चेक करते हैं हम आके कि क्या वाकई हमारी फ़ाइल के अंदर टैब आ चुके हैं। जी बिल्कुल, अमीर हमज़ा और मोहम्मद हुज़ैफ़ा के दरमियान में टैब आ चुका है। तो अगर हम अब इन टैब को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस करना चाहते हैं विथ किससे? स्पेस से। तो सेड कमांड का यूज़ करेंगे, सेड कमांड एस, और क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारा, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फॉरवर्ड, ये हमारी बैक स्लैश थी, अब फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये जो टी है ये हमने बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा। ठीक है, इसे एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। जहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस का हमें टॉपिक पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, तो ये एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं। यानी कि अगर हम अपनी उसमें टैब देना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवाते हैं, जैसे पाइथन में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन उन दो वर्ड्स के दरमियान में हम टैब देना चाहते हैं, तो हम /t देते, सॉरी /t देते हैं, तो वो वहाँ पे जो है टी का टैब, हमें टैब जितना स्पेस मिल जाता है। टैब में कितने स्पेसेस होते हैं? 8 स्पेसेस के बराबर एक टैब होता है। चलें ठीक है जी। अब उसके मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा टैब है उसे रिप्लेस कर दो किससे? उसे रिप्लेस कर दो हमारे स्पेस से, उसे हमारे स्पेस से रिप्लेस कर दो। ठीक है जी। और ये काम जो आप कर रहे हो इसे ग्लोबली करना, और इसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नेम लिख देते हैं। और जैसे हम नेम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से आ चुकी है। जहाँ पर हमने टैब दिए थे वो रिप्लेस हो चुके हैं और वहाँ पे दोबारा से स्पेस आ चुका है। क्या ये हमारी फ़ाइल में, दोबारा से पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्या ये हमारी फ़ाइल में भी चेंज हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सही कहा, ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने सेड के साथ आई का यूज़ नहीं किया। तो हम सेड के साथ आई का यूज़ करते हैं और उसके बाद दोबारा से चलें, ये कमांड को हम
यहाँ पर आते हैं और -i का यूज़ जैसे ही हम करते हैं तो अब इसको हम परमानेंटली सेव कर देते हैं हमारी फ़ाइल में। और अगर हम अपनी फ़ाइल को देखेंगे तो हमारी फ़ाइल में वो सब चीज़ हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी चाहते हैं कि हमारी हर लाइन के बाद एक एम्प्टी लाइन आ जाए, हमारी हर लाइन के बाद एक एम्प्टी लाइन आ जाए। तो उसके लिए एक कमांड होती है सेड जी और फाइल का नेम। अब जैसे हम ये एंटर करेंगे तो आपने देखा कि हमारी जो है लाइंस के दरमियान में एक एम्प्टी लाइन भी आ चुकी है। ठीक है जी। अब उसके बाद ठीक है, ये हमारी परमानेंटली सेव नहीं हुई क्योंकि इसमें सेड के साथ हमने आई का यूज़ नहीं किया। तो अगर हम दोबारा से इसे क्लियर कर दें और हम अपनी फ़ाइल देखें तो हमारी फ़ाइल हमें वही ओरिजिनल पोजीशन में दिख रही होगी। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फ़ाइल है उसमें से मुझे जो है इतनी लाइनें देखना चाहता हूँ। कितनी? अली अकबर से लेकर अब्दुल अली तक की मैं फ़ाइल देखना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं ऊपर वाले लाइंस नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे पता होना चाहिए अली अकबर की लाइन का नंबर कौन सा है। तो मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 17 पे जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सेड -n और उसके बाद मैं 11 से स्टार्ट होता हूँ और मैं 17 तक की लाइंस को देखना चाहता हूँ सिर्फ। और सॉरी, फ़ाइल का नाम नहीं लिखना मैं भूल गया। ठीक है जी, उसके बाद फ़ाइल का नाम भी आएगा। तो देखा, अली अकबर से लेकर अब्दुल अली तक का हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये क्या था, ये भी मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि हम क्या सकते हैं, शो डिफाइंड लाइंस फ्रॉम अ फाइल। हम जिन लाइन को हम शो करना चाहें, जिन डिफाइंड लाइन को हम शो करना चाहें हम शो कर सकते हैं। जिनको हम ना करना चाहें उनको हम नहीं भी कर सकते। चलें ठीक है। अब इसके बिल्कुल ओपोजिट मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये ना दिखें, अली अकबर से लेकर अब्दुल अली तक ना दिखें, इसके अलावा बाकी दिखें। तो उसके लिए इससे भी ईजी कमांड है। उसके लिए हम सेड का यूज़ करेंगे और सेड का यूज़ करते हुए हम क्या कहेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि हमें -n नहीं लिखेंगे, उसके अलावा हम लिखेंगे 11 17 डी। सॉरी, मैंने फिर से फाइल का नेम नहीं लिखा, नेम्स। चलें देखें, जब हम ये कमांड को रन करेंगे तो वो हमें इन इन लाइंस के अलावा बाकी जितनी भी लाइंस हैं फाइल में वो शो करने लगेगा। ठीक है, क्या कमांड है, बिल्कुल कमांड सेम है। पी की जगह पे सिर्फ डी का यूज़ किया जा रहा है और -n को इस कमांड में यूज़ नहीं किया जा रहा। बस बिल्कुल मिलती जुलती कमांड्स हैं, आपको याद करनी है। आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तभी आपको याद हो सकती हैं। रट्टे से काम नहीं चल सकता इन कमांड्स में, जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे आप इन कमांड्स को याद नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड्स आपको ये याद होती चली जाएंगी। ठीक है जी, अब हम दोबारा इसे क्लियर कर देते हैं और अपनी फ़ाइल को दोबारा से डिस्प्ले करते हैं तो हमारी फ़ाइल हमें बिल्कुल ओरिजिनली दिख रही है जी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा एक नेम लिखा हुआ है ना, अमीर, 2 जगह पे अमीर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमीर सिर्फ एक जगह से ही रिप्लेस हो, बाकी दूसरी जगह से रिप्लेस ना हो। तो उसके लिए क्या कमांड है, सेड। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कहाँ से मेरा रिप्लेस ना हो। ठीक है, मैं जहाँ से चाहता हूँ कि मेरा ना हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमीर जो है 1 नॉट एस। ठीक है, उसके बाद अमीर। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं फ़ाइल का नेम। सॉरी, ये कोई एरर दे रहा है। सेड चलें लिखते हैं 1। अच्छा जी, इसमें कोई एरर है, चल लें, मैं आपको, मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं
बताता हूँ इसके बारे में आपको। जी चलें देखें, असल में वो एक मिस्टेक हो रही थी मुझसे। असल में हम क्या कर रहे थे, हम जो है जिस जिस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते थे उसके बाद हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे, तो लाजमी बात है हमें उसके बाद भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम अब दोबारा से अपनी फ़ाइल देखते हैं, सॉरी हम देखते हैं हमारी फ़ाइल में क्या है, कैट नेम्स। तो हमारी फ़ाइल हमें दिख रही है कि हमारी फ़ाइल में ये अमीर खान और अमीर हमज़ा ये हमें सेम के सेम वैसे दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल में वन लाइन में कोई चेंजिंग ना हो, यानी कि मैं चाहता हूँ अमीर हमज़ा मेरा अमीर हमज़ा सही सेम का सेम रहे, बाकी जो अमीर खान है ना उस अमीर खान की के अमीर में मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, सिर्फ इस अमीर को मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सेट कमांड का यूज़, और सेट कमांड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरी जो वन लाइन है ना उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना। और उसके बाद जिस भी लाइन में आपको अमीर मिले उसमें आप क्या चेंजिंग कर दो, उसको आप रिप्लेस कर दो आमिर के साथ, उसको आप रिप्लेस कर दो आमिर के साथ, और उसके बाद किस में, नेम्स वाली फ़ाइल में। तो आपने देखा ये कमांड रन करने के बाद अमीर हमज़ा मेरा आपको सेम का सेम मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम अमीर खान को देखने आए तो वहाँ हमें आमिर खान मिल रहा है, यानी कि अमीर ख़त्म हो गया और वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आमिर खान मिल रहा है। तो आप इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम सेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि अभी आपको जो है सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सेट कमांड की। सेट कमांड में अगर अभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। आखिरी एक लास्ट कमांड रह गई कि हम वी.आई. एडिटर के अंदर किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम अपनी वी.आई. एडिटर को खोल लेते हैं, 1 मिनट में हम इसमें कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉलन, उसके बाद परसेंटेज का साइन, और उसके बाद एस, और उसके बाद हम बैकस्लैश का यूज़ करेंगे। हम जो वर्ड को यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, अमीर को चेंज करना चाहते हैं, अमीर लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आमिर के साथ हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, और उसके बाद हम जैसे एंटर करेंगे तो आपने देखा जहाँ पे हमारे पास अमीर था वहाँ पर हमारे पास आमिर आ चुका है। और अगर अब हम इस फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम इस फ़ाइल को क्लोज़ करने से पहले सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, अगर हम इसको शिफ्ट जेड से जैसे क्लोज़ करेंगे या कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो ये हमारी फ़ाइल जो है वो सेव होगी, जो इसमें एडिट हुआ है वो भी उसमें सेव हो जाएगा। और अगर हम इसको सेव नहीं करना चाहते, इसे वैसे ही क्लोज़ करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, फिर इस फाइल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये फ़ाइल का कंटेंट ओरिजिनल का ओरिजिनल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वी.आई. एडिटर भी, इसमें मैंने काफ़ी वी.आई. के बारे में भी बात की है, और उससे पहले भी वीडियो वी.आई. पे मैंने बनाई थी। तो अभी वी.आई. तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, साथ में आपको सेट कमांड का भी पता चल गया होगा कि ये कितनी पावरफुल कमांड है और इससे क्या क्या हम कमांड्स कर सकते हैं और अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो दुआओं में याद कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।